Oh no! Oh no! Oh my God! मम्मी मम्मी अभी नहीं अथर्वा, अभी मुझे दक्कू भाई की खबर लेनी है। दादी ने दादा को चप्पल से मारा। What? क्या बकवास कर रहा है? हाँ? हाँ मम्मी ये देखो, ऐसे, और आप भी ना ऐसे। मतलब पेपर में जो चप्पल की फोटो है उस, अरे अथर्वा, मैं परेशान हूँ बेटा अभी। अच्छा बताओ, अब इतना चेहरा बना के क्यों खड़े हो, बताओ। क्योंकि न्यूज ही बहुत खराब, बहुत ही बकवास न्यूज है, और दक्कू भाई तो गए आज। कियारा मैडम आ रही है आज, लेट हो रहा है। पता नहीं यार, ये रिजॉर्ट का खाना खाते खाते ना बेसलाइन कुछ बढ़ गई। दासानी। हाँ गुड मॉर्निंग दासानी, बोलो। तुम छींकते भी इसी तरह हो कि आच्छी, हाँ, और खांसते भी हो। क्या सर आप भी सुबह सुबह। सर पुनीत और ईशा ने हमारे ऑफिस को क्या सजाया है। आ जाओ सब आ जाओ। हाय। सर आज हमारी नई बॉस आने वाली है ना, मिस कियारा तेजवानी। और सर ये देखिए, मैंने कब्रिस्तान से फ्रेश फूल मंगवाए हैं सजावट के लिए। कब्रिस्तान से फूल मंगवाए? ये कौन आया पीछे लाल साड़ी में, क्लाइंट है क्या? क्या खूबसूरत क्लाइंट है सर। बाय। लो, सुंदर क्लाइंट दिखते ही फोन काट दिया। पता नहीं कियारा मैडम कैसे रिएक्ट करेगी इस नमूने को। ये पैंट का बंदो। अरे राजा तिवारी जी जी दक्कू भाई को देखा? नहीं, तभी तो देखिए ना हमारा चेहरा कितना खिला हुआ है। सुबह सुबह चेहरा तंग रखोगी तो पेट में होगी गड़बड़। चिता हो या केरोसिन का स्टव, आग तो जलती है भड़ भड़, आग तो जलती है भड़ भड़, आग तो जलती है। थैंक यू। यामिनी भाभी, दक्कू भाई कहाँ हैं? नहीं, कोई डायलॉग नहीं सुनना है, बस इतना बताइए दक्कू भाई कहाँ हैं? वो तो गार्डन में गए हैं। थैंक यू। अब आज अगर मैं उनको कुछ बुरा भला बोल दूं ना, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। अरे फिर से बच गई। अब बंदो, अरे बंदू कहाँ है? आई डोंट नो, मम्मी टेंशन में थी, पता नहीं, मुझे क्या पता कहाँ गए। अरे तो मेरी वो नहीं ब्लू ट्राउजर नहीं मिल रही है। बंदो, मैं आपको एक सजेशन दूं? हाँ आपका ये जो टॉवल है ना, वो शर्ट से मैच कर रहा है ना, ऐसे जाऊं? यस। नीचे जूते और बैग लेके क्या कर रहा है? वो कियारा मैडम पहले दिन निकाल देगी मुझे नौकरी से। ओ चुप बोलना बेटा, ले दही खा ले। वैसे भी बंदू को दही जमाना तो आता नहीं। सॉरी। राजू, मेरी वो बड़ी वाली एंटीक फ्रेम कहाँ गई? वो पानी की टंकी पे जो रखी थी। फ्रेम? ओहो, क्या फ्रेम लगा रखा है। घर का ना कबाड़ खाना बना दिया है अपने। ट्राउजर नहीं मिल रही यहाँ। ये भगवान। हाँ ये रही आपकी फ्रेम और ये रहा आपका ट्राउजर। अरे अथर्व, तूने मेरी ट्राउजर फ्रेम की? भगवान, बंदू कहाँ है? नो, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। नॉनसेंस आप हैं, एक नंबर के नॉनसेंस आदमी आप दक्कू भाई। ओह माय गॉड, वंदना भाभी आप, वंदना की वाणी में विद्रोह है। विश्वास बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए अपने फालतू के बेवजह के टंग ट्विस्टर बोलना। ये क्या नोटिस भेजा है आपने हमें? वंदना भाभी, ये तो सरकारी अधिकारियों ने भेजा है, मैं तो केवल डाकिया हूँ, दक्षेश द डाकिया। अरे जब हमने अपने फ्लैट में कोई गैर कानूनी तोड़फोड़ कराई ही नहीं है, तो आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यों की? वंदना भाभी वो हमारे को भी नोटिस दिया है। आपको भी? हाँ, कहता पूरा का पूरा घर ही निकला। तो नोटिस दिखा। हाँ दिखाती हूँ। ये सब क्या है ज्योति भाभी, क्यों लेकर घूमती हैं आप ये सब? बाप रे, वंदना भाभी आज तो आप शेरनी की तरह विपरीत हैं। सॉरी ज्योति भाभी, आई एम सॉरी।
ये नोटिस पढ़कर ना मेरा दिमाग चकरा गया है। अरे दिमाग तो मारा भी चकरा गया है, वरना अभी अरे नोटिस दे। 1 मिनट वरना भाभी, ये देखिए, इनके तो दोनों के दोनों फ्लैट गैरकानूनी है, पूरे के पूरे। इन्होंने अपने घर की हैंडसम दीवारें और बहरूपी बालकनियों सबका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, तोड़फोड़ करके। अरे बस 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 प्लीज, ये सब झगड़ा लड़ाई, ये सब गाली गलौज करना ना आप लोग बाद में फुर्सत में कर लीजिएगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि हमसे बात किए बिना, हमसे मशवरा किए बिना आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यों किया? जवाब दीजिए मुझे। कैसी है, अच्छी लगी ना? अथर्व, तुमने मेरी पैंट फ्रेम क्यों की? वो भी मेरी एंटिक फ्रेम में। क्यों किया तूने ऐसा? हमारी टीचर ने हमें प्रोजेक्ट दिया है, फैमिली मेमोरीज। मतलब? हमें हमारे डैडी या मम्मी या दादा दादी की याद दिलाए ऐसी कोई चीज आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करनी है। तो तूने राजू की पैंट फ्रेम कर दी? हाँ दादी, देखो ना कितनी पुरानी स्टाइल और चे पैंट है। ऐसी आउटडेटेड पैंट्स देख के ना मुझे डैडी की याद आती है। हेलो ओ अथर्वा, तो हुई ना फैमिली मेमोरी। ओ अथर्वा, सबसे पहले ना तू वो पैंट निकाल वहां से। अथर्वा, ये एक ही ट्राउजर है जो मुझे फिट होती है, वो भी तूने फ्रेम कर दी। अरे निकालूंगा कैसे? अथर्वा, इसे संभाल के निकालना अथर्वा प्लीज। दादाजी मैंने सुपर ग्लू लगाया है। एंड डैडी, अगर पैंट निकालनी है ना तो फ्रेम को तोड़ना होगा। तोड़ दूं? तो तोड़ना, उसमें क्या? नहीं, खबरदार। ये एंटिक फ्रेम है, यू नो, मेड इन दादर का कांच और मेड इन दादर की एक कार्विंग। सी? लेकिन दादाजी इस पे तो मेड इन चाइना लिखा है। अरे अथर्व, चाइना उस वक्त दादर में हुआ करता था ना, क्यों? ठीक है ना? राधिका, क्या बोल रही हो तुम? अरे यार, कोई ये पैंट निकाल कर दो। वंदू को बुलाओ, मुझे देर हो रही है। फोन मेरा बज रहा है कहीं। संभाल के बेटा, संभाल के, यू नो। अरे मैंने मार्फतिया को बुलाया था ऑफिस में। हाँ मार्फतिया जी। हेलो सर। आई नो अंकल, ये मेरे दादाजी है और ये मेरी दादी है। आई नो। यू नो मी? राधिका, he knows me. नहीं पापा, वो आदत है आई नो बोलने की। हाँ, सीरियसली मत लीजिए। मार्फतिया जी, आप दासानी से मिल लीजिए, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके सर। दासानी को फोन दीजिए। हाँ सर। हेलो सर, बिस्किट लेंगे? बिस्किट तुम खाओ। हाँ? कौन बैठा है वहां पे लाल साड़ी में? क्लाइंट है ना? तो कैन यू प्लीज अटेंड टू हर? ये खाना छोड़ो जरा, चाय कॉफी उनको पूछो। यस सर। वाओ, ये तुम्हारी पैंट। हाँ। और ये आपकी फ्रेम। हाँ। जा ऑफिस जा, जल्दी देर हो रही है। हाँ जा रहा हूँ। संभाल के बेटा, अच्छा संभाल के। मम्मी, ठीक है। वंदू से कहना मुझे आने में देर होगी आज। हाँ। अच्छा कुछ नहीं हुआ। तुम कह रहे थे कि वो मम्मी कुछ पैनिक कर रही थी, क्या हुआ मम्मी को? वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे इतना पता है कि दक्कू अंकल ने कुछ तो गड़बड़ की है। दक्कू को है ना सुपर ग्लू लगा के चिपकाओ इसमें। इस नोटिस का हमें सरकारी अथॉरिटीज को क्या जवाब देना, ये बताइए ना आप हमें। आप तो एडवोकेट है ना। ओके वरना भाभी, देखिए, आपको अगले 7 दिनों के अंदर अंदर ये साबित करना होगा कि आपके फ्लैट में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं वो ऑफिशियल हैं, मतलब परमिशन के साथ किए गए हैं। अरे पर हमारे घर का वो जो ओपन किचन है, जो बालकनी का हिस्सा घर में मिलाया गया है, या विंडोज का स्ट्रक्चर जो चेंज किया गया है, वो तो हमसे पहले वाले जो ओनर थे जिनसे हमने घर खरीदा था, दारू वाला फैमिली, उन्होंने करवाया था ना। वो तो मैं जानता हूँ वरना भाभी, आप तो किसी का घोंसला तक नहीं तोड़ सकती, तो दीवारें बालकनी ये सब क्या तोड़ेंगी? अरे तो आप हमारी हेल्प कीजिए ना। सरकारी अथॉरिटीज की हिमायत क्यों कर रहे हैं आप? वरना भाभी, मेरे हाथों में तो केवल मेरी भविष्य सबर लवणीमयी लकीरें हैं और संडे को स्टेज का माइक। ये सेकंड क्लास शो के थर्ड क्लास कंपेयर। हमारे को एक बात पता कि समझो कि 7 दिन के अंदर हमने ये साबित नहीं किया कि घर के अंदर जो भी ऑल्ट्रेशन किया है वो इलीगल नहीं है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, सरकारी कर्मचारी आएंगे, विंडो एक्सटेंशन वगैरह को दुड़काम बम बड़ाक टुम 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 डिश करके सब तोड़ डालेंगे। This is the limit. मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ और आप सब है के। सॉरी मैडम, वो क्या है ना, ये मिस्टर मार्फतिया हैं। आई नो। क्या आई नो? आपको तो पता ही होगा ना कि आप मिस्टर मार्फतिया हैं। मैं इन्हें बता रहा हूँ। ओ प्लीज, मुझे लेट हो रहा है।
जी मिस, अब आपका नाम? प्रिया सहानी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको कुछ कुरियर करवाना है? जी, मुझे मेरे हस्बैंड को कुरियर करवाना है। क्या क्या बोले मैडम आप? हस्बैंड? मैडम, हस्बैंड को कुरियर करवाना है तो आप किसी बस डिपो नहीं तो रेलवे स्टेशन पे जाइए ना। हम लोग ऐसे कैसे किसी के हस्बैंड को ऐसे पेटी में पैक करके ऊपर फ्रेजाइल हैंडल विद केयर ऐसा पोस्टर लगा के भिजवाएंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी और वो इस दुनिया में नहीं है। मम्मा, कितना टाइम है हमारे पास इस नोटिस का जवाब देने के लिए? इस नोटिस का जवाब नहीं दे सकते सखी, ये फर्स्ट और फाइनल नोटिस है। और अभी तुम ये भी नहीं जानते कि जिन लोगों से हमने घर खरीदा था उन्होंने कोई ऑफिशियल अप्रूवल लिया भी था कि नहीं इस घर में चेंजेस कराने के लिए। अब टेंशन मत लो, ओके? बी स्ट्रांग। अब मैं क्या करती हूँ, मैं सोसाइटी ऑफिस से ना इनका नंबर लेके आती हूँ और हम कॉल करके पूछ लेंगे ना कि ये सारी चेंजेस उन्होंने ऑफिशियली करवाए हैं या नहीं। ओके? तू नंबर लेकर आ। मैं नंबर लेके आती हूँ। मम्मा, अरे मम्मा, मम्मा स्टॉप क्राइंग, ओके? सखी, ये घर ही तो है जो हमारा है। तुझे पता है राज ने एक एक रुपया जोड़ के लोन लेकर इसे खरीदा था। बोलते कि बंधु रानी इस महीने ना हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, कोई पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। ऐसे करके एक एक रुपया जोड़कर इस घर को तैयार किया हमने। वो डाइनिंग एरिया रेडी किया, फिर सोफा खरीदा, फिर किस घर का एक एक फर्नीचर लिया। मम्मा प्लीज स्टॉप क्राइंग, प्लीज। हम करेंगे ना, कुछ करेंगे। जानती है बेटा, एक मिडिल क्लास परिवार के पास घर ही तो होता है ना जो उसका अपना होता है। किसी दिवाली के टाइम पे हम यहाँ पे रंगोली बनाते हैं, गुड़ी पड़वा में वो बालकनी में गुड़ी सजाते हैं। हमारे इस घर पे कोई बेरहमी से हथौड़ा मारेगा तो चोट तो यहाँ रहने वालों के दिल पे ही लगेगी ना। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था आपके हस्बैंड गुड़ुक हो गए। इट्स ओके। आप सच कहूं तो मुझे उनके जाने का कोई गम नहीं। हाँ, उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उनकी ये जो अस्थियां हैं हिमालय पे बिखेर दी जाए, कंचनजंगा चोटी पर। मैडम आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको तो समझ में आ रहा है ना? Exactly. Sorry, madam, but you know what you're talking, right? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. जी मैडम बताइए क्या कुरियर करना चाहती हैं आप? सर आप सही समय पे आए। ए मैडम देखो ना। हेलो, हेलो आई एम मिसेस प्रिया सहानी। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश वागे। ये मेरे हस्बैंड बिरजू सहानी। सॉरी समझा नहीं। इसमें मेरे पति की अस्थियां हैं। सॉरी टू हियर दैट। तो बताइए ना, कितना खर्चा लग जाएगा इसे कंचनजंगा कुरियर करवाने में? एनी आइडिया? अरे मैडम 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 संभालिए, क्या कर रही हैं आप? अस्थियां ये फुटबॉल या कोई मिठाई का डब्बा नहीं है जो आप इस तरह उछाल रही हैं। प्लीज जस्ट टेक केयर, गिर विर ना जाए। ओहो मिस्टर वागले, अरे मुझसे ज्यादा तो आप सेंटिमेंट लो रहे मेरे मरे हुए हस्बैंड को लेकर। अस्थियां ही तो है। जी हाँ, लेकिन अवशेष है ना किसी इंसान के। उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करने के बजाय आप तो ऐसे पेश आ रही हैं जैसे उनका कोई चश्मा या मोबाइल कुरियर करवाना हो कंचनजंगा की चोटी पर। लेकिन सर मैं कर दूंगा ना पर्सनली कंचनजंगा जाके। आने जाने का खर्चा मैम दे देंगी, नहीं? ऑफ कोर्स मैं दे दूंगी। एक मिनट। हाँ मैडम,
अपनी बिल्डिंग की 2 सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफते हो तुम। यहाँ कंचनजंगा चढ़ोगे? हाँ? अरे आप पैसे बोलिए ना और अपना बिजनेस कीजिए। Why are you stretching the matter? I know. देखिए मैडम, हमें नहीं पता आपके क्या इक्वेशन थे आपके पति के साथ, क्या इश्यूज थे, और जो भी होंगे वो अपनी जगह होंगे, लेकिन किसी की आखिरी इच्छा को पूरी करना हमारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। ओके, सो प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए। राइट। तो मिस्टर वागले, आप भी ऐसा समझ लीजिए ना कि मैं वाकई खुश होकर कोई मिठाई या फिर कुछ ऐसी चीज को ऑर्डर करवा रही हूँ। आपको क्या लेना देना, आप आम से मतलब रखिए, अस्थियों से क्या लेना देना। आई कांट अंडरस्टैंड, मतलब मैं I'll explain. इस जार से मेरे हस्बैंड का कोई लेना देना ही नहीं है। अरे क्या कर रही आप? ये चाय की पत्ती है मैडम, क्या है ये सब? सोशल एक्सपेरिमेंट। मतलब सोशल? This was a social experiment, Mr. Wagle. मैं समझ नहीं रहा हूँ। P2P Max Courier कितना डायनेमिक, कितना प्रोग्रेसिव और कितना वेल इक्विप्ड है, मैं ये चेक कर रही थी। एंड बाय द वे, मैं प्रिया सहानी नहीं, आई एम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी की मालकिन कियारा तेजवानी। अरे खर्चा कितना लगेगा दक्षेश? ये सारे चेंजेस जो किए हैं वो लीगल करने के लिए खर्चा कितना लगेगा बता ना। मासी, अरे वो मैं कैसे बता सकता हूँ? 2 लाख भी लग सकता है, 5 लाख भी लग सकता है। Who knows? अरे हम क्यों भरेंगे पैसे? नहीं दिए तो म्युनिसिपैलिटी बुलडोजर लेके आएगी। फिर 3, 2, 1 फिर दक्षेश अंकल की लैंग्वेज में दुड़कम दुड़कम बम बड़ैक तुम डिश। तू ना पिट जाएगा अथर्वा। मजे लेके क्या बोल रहा है कि घर पे बुलडोजर चलेगा? अरे वंदू शांत हो जाओ। ये दक्षेश क्या बुलडोजर सर पे उठा के लेके जाएगा 8वें माले पे, वो भी कहता भी अनाड़ी सुनता भी अनाड़ी। Excuse me? यस मम्मा, बुलडोजर से नहीं, म्युनिसिपैलिटी हमारी बिल्डिंग हथौड़े से तोड़ेगी। इसी हथौड़े से ना तेरी पिटाई करूंगी। ऐसे एक्साइटमेंट के साथ क्या बोल रहा है? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है म्युनिसिपैलिटी डिमोलिश कैसे करती है। अच्छा तुझे देखना है? हर्षद के घर पे जाके देख और शूटिंग भी कर लेना, उसका तो पूरा घर टूटने वाला है। मम्मा 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 सुनो, हमारे पहले जो फैमिली रहती थी ना, जिन्होंने हमें ये फ्लैट बेचा था 2008 में, उनका नंबर मैंने ढूंढ निकाला सोसाइटी ऑफिस में से। वो दारू वाला फैमिली ना? हाँ, उनका नंबर तो है मेरे पास। अरे तो हम तब से बात कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नंबर दिया क्यों नहीं आपने? पर वन्ना भाभी, आपने मुझसे मांगा ही कब? देखिए, अगर मुझसे कोई कुछ नहीं मांगता है ना, तो फिर मैं उसको बेवकूफ है तो 1 नंबर का। तुझे पता है ना दारू वाले ने सारे चेंजेस किए हैं फ्लैट में, तो फिर पर मासी, वो अब इंटरेस्ट लेंगे ही क्यों? उन्होंने ये सब अगर म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेकर करवाया है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने इलीगल तरीके से करवाया है तो फिर उसकी सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ्लैट बेच के तो जा चुके हैं। अब उनको क्या लेना देना? लेकिन ये नंबर तो टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड आ रहा है। ओ गॉड,
धुड़कम बम बड़क टुम 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 डिश। पिट जाएगा। बंधु एक काम कर, तू ना राजू को फोन कर जल्दी से। नहीं नहीं माँ, वो उनके ऑफिस में ना नई बॉस आई है तो बहुत बिजी है राज, बहुत सारा काम पड़ा है उसको। ये दारू वाला का नंबर हम लोग खुद ट्रेस कर लेंगे। दक्कू भाई, आपके पास कोई दूसरा नंबर है क्या? है ना, उनका दूसरा नंबर भी मेरे पास है। तुझे ना हथौड़ा मारूंगी मैं। अगर तेरे पास दूसरा नंबर है तो दिया क्यों नहीं? मासी, मैंने कहा ना, आपने मांगा ही कब? कोई बात नहीं, मैं नंबर देता हूँ। सके बेटा, मैसेज कर रहा हूँ। मैडम, क्या मैम, ये अभी जो आपने यहाँ इतना ड्रामा किया वो। Have you all heard of the pot calling the kettle black? सर, ये क्या बोली? कोयला कहे काजल से कि तू काला। Very good Indian adaptation. काश इंग्लिश लोगों का वर्क कल्चर भी अडॉप्ट किया होता आपने मिस्टर वागले। किसी पिछड़े हुए देश की गवर्नमेंट ऑफिस भी इस ऑफिस से ज्यादा प्रोफेशनली काम करती होगी। देखिए कियारा मैम, आधे घंटे में आप ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हम ये ऑफिस किस तरह चलाते हैं। I mean, I understand. You don't understand. I'm going to make you all understand. अगले 1 घंटे में मुझे सबका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। Otherwise, I'll sack you all.